जैसा आप सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस पर आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पे सभा करके और देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर अभियान की घोषणा की थी। इस अभियान के माध्यम से, इस पोस्टर के माध्यम से आम आदमी पार्टी देश के अंदर जो किसानों से प्रधानमंत्री जी ने वादा किया और जिस तरह से धोखा दिया गया, उनके अंदर जिस तरह से नाउमीदी पैदा हुई है, देश के मजदूरों के जिस तरह से अधिकार और हक को, कानूनों को खत्म करके छीन लिया गया, देश के छात्रों को जिस तरह से सभी यूनिवर्सिटियों में दमन किया गया, देश के नौजवान जिस तरह से बेरोजगारी की हालत में दर दर भटक रहे हैं, महिलाएं महंगाई की मार को झेल रही हैं, ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इन समस्याओं के समाधान निकालने की जगह देश के शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को ठीक करने की जगह पूरी ताकत के साथ ऐसे लगता है जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिद पकड़ ली हो कि हमें इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था आजादी के बाद जो मिली, उसकी बुनियाद है भारत का संविधान, और भारत के संविधान के सहयोगी के रूप में उसके जो मूल आधार हैं, उसमें है भारत की संसद, भारत की विधानसभाएं, भारत की चुनाव प्रणाली। और भारतीय संसद, भारतीय चुनाव प्रणाली का मूल आधार है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि उसमें सत्ता पक्ष होता है और विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बगैर भारतीय लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की जिद है कि हम विपक्ष विहीन सत्ता को संचालित करेंगे, मुझे लगता है कि भारत की पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली और भारत के संविधान पर यह प्रहार है। भारत के अंदर स्वतंत्र एजेंसियां बनाई गई जिससे कि कोई भी आमतौर पर सत्ता तंत्र के संचालन के साथ साथ अगर कोई भी जांच की जरूरत पड़े तो स्वतंत्र एजेंसियां इसलिए बनाई गई कि स्वतंत्र रूप से जांच सके, सच्चाई सामने आ सके और न्यायालय अपना स्वतंत्र निर्णय ले सके। लेकिन जिस तरह से एजेंसियों की स्वतंत्रता को खत्म करके अपने मुट्ठी में करने की कोशिश हो रही है, वो भारत के अंदर निष्पक्ष जांच प्रणाली के विश्वास को तोड़ रही है। भारत की न्यायपालिका पर भी जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और जिस तरह के घटनाक्रम अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग को अपने हिसाब से संचालित करने की कोशिश हो रही है, तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी जिस देश की तरफ बढ़ रहे हैं कि देश के अंदर लोग बेरोजगार घूमते रहें, किसान परेशान रहें, मजदूर परेशान रहें, महंगाई बढ़ती रहे, लेकिन पूरा भारत हमारी मुट्ठी में होना चाहिए। ये जो पूरा भारत को अपने मुट्ठी में करने का जो मिशन है, जो इस देश के अंदर जिसको हम तानाशाही कहते हैं, दुनिया के अंदर कई देशों में जिसका प्रयोग हुआ, इस तानाशाही के रास्ते में विपक्ष भारत के अंदर की अलग अलग पार्टियां जो सवाल उठाती हैं, आज उनके आंख की किरकिरी बनी हुई है और उनका मिशन है कि एन केन प्रकारेण
सारे संवैधानिक तंत्र को, लोकतांत्रिक बुनियाद को खत्म किया जाए। ऐसे में देश के लोगों को जब 9 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री अच्छे दिन के वादे के साथ जब देश के सामने आए थे, लोगों को शायद उम्मीद थी कि कुछ नया बदलाव होगा, लेकिन अब देश में अंदर ये बहुत ही पीड़ा के साथ एक तड़प महसूस हो रही है कि जब तक अगर देश के प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी जी बने रहते हैं तो भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, भारत का भविष्य खतरे में है। लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, कोई कल किसी का सुनने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि इतनी बड़ी शिद्दत के साथ किसानों ने आंदोलन किया। 1 साल तक जाड़ा, बरसात, गर्मी, सड़क पर पड़े रहे। जब उनसे वादा करके देश के प्रधानमंत्री पूरा नहीं कर रहे हैं तो किसकी आवाज सुनी जाएगी? विपक्ष को कुचल दिया जाएगा, फिर पूरे देश में सन्नाटा होगा और पूरा भारत अपनी मुट्ठी में होगा। मुझे लगता है कि ये हमारे पूरे स्वतंत्रता या आंदोलन की जो विरासत है उसके ऊपर हमला हो रहा है। और इसलिए अब एक ही मात्र विकल्प बचा है कि अगर इन सब चीजों को बचाना है, भारत के अंदर किसानों की, मजदूरों की, छात्रों की, युवाओं की, महिलाओं की समस्याओं का समाधान चाहिए, तो मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते इसका समाधान नहीं मिल सकता है। देश किसी के जिद पूरा करने के लिए नहीं होता, सत्ता संस्थाएं किसी की जिद पूरा करने के लिए नहीं होती हैं। आज ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी जिद पर उतर आए, लेकिन देश को समाधान चाहिए। और इसलिए पूरे देश में जो दिल्ली से नारा उठा था, मोदी हटाओ देश बचाओ, आज पूरे देश में, शहरों में इसके पोस्टर लग रहे हैं। इसके अगले चरण में 10 अप्रैल को देश भर के जितने यूनिवर्सिटीज हैं, सभी विश्वविद्यालयों में ये पोस्टर कैंपेन चलाया जाएगा, जहां पर छात्रों के साथ मिल करके देश भर के अलग अलग राज्यों में जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं वहां पर मोदी हटाओ और देश बचाओ के 10 अप्रैल को पोस्टर चस्पा किए जाएंगे।